नमस्कार सभी साथियों को। राजस्थान की राज्य की ये सीरीज आपकी मुख्यमंत्री पे चल रही है। मुख्यमंत्री की राज्य में क्या भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया है कि हमने हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो रूप होते हैं। जैसा हमने केंद्र में देखा, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तव में कार्य पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। उसी प्रकार राज्यों में भी कार्यपालिका के दो रूप हैं। संविधान सत्ता सौंपता है राज्यपाल को और वास्तव में काम करती है मंत्रिपरिषद और उसका मुखिया होता है सीएम। तो सीएम के क्या क्या शक्ति और कार्य है उनकी अगर हम बात करें तो सीएम के कार्यों का उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद नंबर 167 में मिलता है। अनुच्छेद 167 कहता है कि सीएम जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य योजक कड़ी के रूप में काम करता है। मंत्रिपरिषद ने अपनी मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए हैं उनकी सूचना राज्यपाल को पहुंचाता है और राज्यपाल को अगर प्रशासन से संबंधित किसी विभाग से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो संबंधित मंत्री से मांगकर राज्यपाल तक पहुंचाता है। इसके अलावा संवैधानिक पद के रूप में राज्यपाल को जो शक्तियां हमने दी थी उनका वास्तव में प्रयोग जो है आपके सीएम द्वारा किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी और सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का कैप्टन होता है। सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना, उनमें तालमेल स्थापित करना इसका काम है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य नीति निर्माताओं के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। राज्य नीति निर्माता जो है मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में सभी विभागों के मध्य तालमेल सामंजस्य बिठवाना, नीति का निर्माता जो है आपको मुख्यमंत्री को आप कह सकते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के कार्यों को हम मंत्रिपरिषद में भूमिका के रूप में देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में भूमिका के रूप में या संदर्भ में आपका सीएम जो है क्या क्या काम करता है। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है कि कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा और जो डिपार्टमेंट अगर किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है तो वह स्वयं मंत्री अब मुख्यमंत्री के पास रहता है। मंत्रियों में विभागों का वितरण और फेरबदल करता है तथा निगरानी रखता है। अगर कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे विभाग को बदल भी सकता है और चाहे तो उसे हटा भी सकता है, उसकी जगह किसी नए को ले सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की जब भी होगी तो आपके मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। मतभेद की स्थिति में वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र मांग सकता है। अगर उसे लग रहा है कि उसके मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उससे त्यागपत्र मांग सकता है। और मंत्री अगर त्यागपत्र देने में आनाकानी करे, मना करे तो उसे राज्यपाल से सलाह देकर बर्खास्त भी करवा सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र अगर दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही बर्खास्त हो जाती है। आपकी जो ये मंत्रिपरिषद है सामूहिकता के सिद्धांत पे काम करती है। सब एक के लिए और एक सबके लिए होता है और इसका मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये सारी भूमिकाएं तो आपकी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब राज्यपाल के संबंध में देखते हैं। दूसरा कार्य हमारा जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के संदर्भ में इसके क्या क्या कार्य हैं। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। इस संदर्भ में इसके निम्न कर्तव्य हैं। राज्यों के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। अर्थात प्रशासन और विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसकी सूचना राज्यपाल तक पहुंचाता है। इससे संबंधित जो भी जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे लेके देता है, या प्रशासन संबंधी कोई भी जानकारी राज्यपाल मांगता है तो मुख्यमंत्री उसे उपलब्ध करवाता है। जिस विषय पर किसी एक मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछी जाएगी। अगर कोई ऐसा मामला जिस पर मंत्री स्वयं ने डिसीजन ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है तो राज्यपाल के कहने पर उस विषय को, उस मुद्दे को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाता है सीएम। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में किसको सलाह उपलब्ध करवाता है बेटा? राज्यपाल को। राज्य में जो महाधिवक्ता होता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, इन सब में राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे है राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। पहली भूमिका हमने मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, दूसरी राज्यपाल के संदर्भ में, और मुख्यमंत्री की तीसरी भूमिका जो होगी वो विधानमंडल के संदर्भ में होगी। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्र को स्थगित करने या समाप्त करने की सलाह कौन देता है? तो आपके सीएम देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन तीनों किसकी सलाह पे करेगा? सीएम की सलाह पे करता है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राज्यपाल को दी जा सकती है। अर्थात विधानसभा को भंग तो राज्यपाल करता है, लेकिन ये भंग किसकी सलाह पे करता है? तो सीएम की सलाह पे करता है। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। तो ये इसकी भूमिका जो है आपके विधानमंडल के रूप में हो गई। अब इसके अलावा कुछ अन्य भूमिकाएं भी आपका, क्योंकि राज्य का मुखिया है तो कुछ और भूमिकाएं भी उसके पास होती हैं। क्या होती हैं? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राज्य योजना बोर्ड जो होता है उसका अध्यक्ष कौन? केंद्र में नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो केंद्र में नीति आयोग और वैसा ही राज्य में कौन है? तो राज्य योजना आयोग होता है, योजना बोर्ड होता है, और इसका अध्यक्ष आपका सीएम होगा। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कि भारत को जो क्षेत्रीय परिषदों में हमने विभाजित किया है, तो जो राज्य जिस क्षेत्रीय परिषद में है तो क्रमशः उसमें जितने भी राज्य हैं रोटेशन के द्वारा एक जो राज्य का सीएम होता है वो उपाध्यक्ष, क्योंकि इसका अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है गृह मंत्री होता है, तो उपाध्यक्ष जो है कोई ना कोई मुख्यमंत्री हर बार बनता है, तो इसके रूप में काम करेगा। एक समय में इसका कार्यकाल कितना होता है उपाध्यक्ष के रूप में? तो 1 वर्ष तक रहेगा। अगली बार फिर दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष आ जाएगा। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी कि राज्य सरकार की कोई भी घोषणा करनी है, राज्य सरकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा राज्य की ओर से की जाएगी तो मुख्यमंत्री आपका करेगा। आपातकाल के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक के रूप में भी काम करता है। तो ये सब काम हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। दोबारा सुन लें कि मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में अगर अनुच्छेद आपसे पूछता है तो अनुच्छेद नंबर 167 रहेगा। मुख्यमंत्री की भूमिकाओं की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भूमिका, राज्यपाल के संदर्भ में भूमिका, विधानमंडल से संबंधित भूमिका और मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य, जो कि ये आपकी इस स्लाइड में है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के कार्य ये स्पष्ट होते हैं। अगले वीडियो में राजस्थान में कौन कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।